नरवाना से पूर्व एमएलए रामनिवास सुरजाखेड़ा जी पे जो आरोप लगे हैं, आज उसकी सच्चाई के बारे में मास्टर बलबीर सिंह जी से चर्चा करते हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी, जो नरवाना के पूर्व विधायक थे रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, वो भी आजकल बहुत न्यूज़ में चले हुए हैं। एक बार बताएंगे पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से वो उनको जो गिरफ्तार किया गया है और कैसे वो बाहर निकल सकते हैं सबसे, एक बार ब्रीफ कर दीजिए। मैं अपनी बातचीत करने से पहले और आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में, देश में और प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी खबरें जाती हैं। वैसे तो हम किसान हैं और किसानी मुद्दे ही हमारे लिए अहम हैं, लेकिन जैसा आपका सवाल है, हम देश से कोई अलग नहीं है, प्रदेश से कोई अलग नहीं है। भले ही हम किसान हैं, लेकिन प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होता है वो हम सबको प्रभावित करता है, चाहे उसमें मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, कोई व्यापारी है, और जितने भी आम लोग कमा के खाने वाले हैं वो ज़रूर प्रभावित होते हैं। जहाँ तक आपने रामनिवास के बारे में पूछा है, पूरी जानकारी तो चलो विभागों के पास होंगी, लेकिन एक बात का संदेह आज नहीं बल्कि हमें तो 8-9 साल पहले से ही था। और 10-12 साल पहले जब ये पता लगा था कि इन्होंने रसीदा में कुछ 12 किले ज़मीन खरीदी है, और तब ये हुआ था कि भाई एक सामान्य कर्मचारी, क्योंकि मैं खुद कर्मचारी रहा और 35 साल में नौकरी की है, और मैं 35 साल में केवल एक घर बना पाया हूँ अपने बच्चों के लिए। और इनका जो विभाग है, जो क्लरिकल स्टाफ था, उससे 3 गुना तनख्वाह अध्यापक को मिलती है, क्योंकि अध्यापक के वेज अच्छे हैं और मैं मैथ मास्टर रहा। उसमें हम अपना एक घर बड़ी मुश्किल बना पाए हैं पूरे सर्विस के दौरान में। लेकिन एक आदमी 8-10, 5-10, 20 किले खरीद लेता है नौकरी में रहते रहते, या नौकरी से एक तरह से अपन VRS कह देते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, तो उससे संदेह तो पैदा होता है। फिर दूसरा ये था कि उन्होंने बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद जैसे VRS ली, गांव-गांव में घूमना शुरू कराया। और अपने समाज की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो लोग पैसा दे देते हैं, क्योंकि गाँव में हमारे एक इस तरह का एक सिस्टम हो गया। हमारे बुज़ुर्ग जो स्वाभिमानी होते थे, अपना कुआं खुद बनाते थे, अपना घाट खुद बनाते थे, तालाब खुद खोदते थे, हम उन सारी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आज हमारे समाज में एक ऐसा अगुआ तबका आ गया जो यूँ बाट देखा है, पैसे दे दे कोई, उससे आप था दरवाज़ा, धर्मशाला, गौशाला या फिर कोई मरम्मत का काम करवा दें और ये नाम हो जाएगा फलाना फलाना समाज सेवी दे गया था। ये समाज सेवी जितने भी हैं रामनिवास समेत, जो आप इनकी गहराई से पड़ताल कराएंगे, पैसा कहाँ से आया। आप वर्षों से इस काम में लग रहे हैं और आप अपनी बस मेरे ख्याल में रोज़ी रोटी ही चला पा रहे होंगे, बच्चों की फ़ीस की भी कई बार दिक्कतें आती होंगी। ये समाज सेवियों के पास पैसा कहाँ से आता है, जिनमें रामनिवास भी है। कहीं न कहीं कोई ठगी की गई है, चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, या नज़रबंदी करके कोई न कोई बात किसी के साथ हुई है, तभी पैसा आता है। पैसा हमारी लाल की कमाई से तो हमारी दाल रोटी चलती है, और घर बना जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतना ही बन पाता है। तो ये संदेह पहले ही था। लेकिन एक बात ये भी है सोचने की, आप ये तो नहीं कह सकते जो अखबारों में आया उतनी जानकारी है कि 225 करोड़ रुपए का है ये, जिसमें ये पहले थोड़ा में थे, फिर वो धीरे धीरे पड़त खुलने लग रही हैं। और वहाँ के बड़े अधिकारी भी थे, केवल अकेला रामनिवास नहीं था। रामनिवास तो वहाँ केवल अकाउंटेंट था, उससे भी बड़े जो अधिकारी थे, जो बड़े मोहरे थे, एक तो उनमें से भी फंसे हैं। लेकिन ये बिना राजनीतिक इशारे के नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े घोटाले। तो पहले भी किसके साथ कितने संपर्क रहे होंगे, ये बहुत जांच का विषय है। और ये जो भ्रष्टाचार समाज सेवी करवा देते हैं भ्रष्ट लोग, इससे जनता को अलर्ट रहना चाहिए। और ये जो 225 करोड़ रुपए हैं जो ठगी की गई, केवल इसकी जेल होने से या 4 आदमी के जेल में जाने से क्या बन जाएगा। 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी जेल हो जाए। ये 225 करोड़ के आज 250 करोड़ से भी ज़्यादा पूंजी बन चुकी है, वर्षों का पहला घोटाला है। इसकी रिकवरी होनी चाहिए और ये सब लोग सक्षम हैं। लेकिन ये क्या होशियारी करते हैं, अपना नाम ना करा के प्रॉपर्टियों को अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम करवा देते हैं। तो जब ये कोई बात होती है, एक एक जांच की जानी चाहिए कि जिन दिनों में ये भ्रष्टाचार चल रहा था, उन दिनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ बड़ी प्रॉपर्टियाँ ली जा रही थी, किसके नाम थी वो। तो ये सारी पड़ताल करके ये रिकवरी होने की बहुत ज़रूरी है। जो रिकवरी नहीं होती है तो फिर ये समाज का भी सरकारों से, प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा।
और पिछले दौर से तो आप देख रहे हैं जितने भी भ्रष्ट राजनीतिक लोग हैं उन पे ईडी के छापे पड़े, उन पे सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं फिर सब कुछ ठीक है। अब रामनिवास का भी देखिए आप चरित्र, पहले समाज सेवी बना, फिर ये एमएलए बना, एमएलए बन के जिस पार्टी में एमएलए बना था कुछ समय बाद उससे संबंध विच्छेद हो गए एक तरह से अंदर खाते, क्योंकि रिजाइन तो कर नहीं सकता था, और फिर वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास लग गया। क्या उस दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री ने और बीजेपी पार्टी ने ये पता नहीं था कि इसने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया? वो खुद भी शामिल है और उसने हो सकता है उनको भी कुछ अपना हिस्सा दिया हो। तो ये काफ़ी जांच के विषय हैं। और ये फिर जब टिकट मांगने लग गया तो मैं साथियों व्यक्तिगत वैसे किसी पे बहुत आक्षेप लाने नहीं चाहिए, लेकिन आप सब कुछ साक्षी हैं इन सब चीज़ों के, और आप यहाँ लोकल होने के नाते इस पर आरोप लगवा दिया किसी लड़की महिला से और वो टिकट कटवा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं चेयरमैन की कोई जगह मांगता होगा ज़रूर, अन्यथा तो भ्रष्टाचार संरक्षण में होता है, सरकार के संरक्षण में था, ये चुप रहता तो शायद बचा रहता, लेकिन ये चेयरमैन नहीं मांगता होगा ज़रूर, क्योंकि अब चेयरमैन बनाए जाने हर रोज़ आवाज़ उठती है, तो उस बात में इसको फिर ये उगाड़ कर दिया। लेकिन समाज के सामने जो बात उगाड़ होगी या सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, 225 करोड़ रुपये वो रिकवर होने चाहिए जहाँ कहीं भी लगे हैं, और जो समाज सेवा के नाम पे ये ठगी है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसे रामनिवास के साथ बने। लेकिन सरकारों का रुख जो है ये कि भ्रष्टाचार करो, एक पार्टी विशेष में मिल जाओ। अब महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करके आज उप मुख्यमंत्री बना बैठा है, तब ये कहते थे इसने भ्रष्टाचार किया जब वो दूसरी पार्टी में था, अब इनकी पार्टी में वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा। तो ये चरित्र बदलने पड़ेंगे। इस देश को, इस समाज को यदि कोई सही दिशा देनी है तो हर भ्रष्ट आदमी पे शिकंजा कसना चाहिए, मेहनत कश लोगों की मेहनत की कमाई बचनी चाहिए। ये आप एक सरकार से अपील करते हैं और मांग करते हैं कि इन लोगों को सबको सख्त से सख्त सज़ा मिले और रिकवरी हो ज़रूर। धन्यवाद।